हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे एनटीएस ने जो जॉब्स अनाउंस की हैं वैक्सीनेटर की, उनके बारे में। ये जो जॉब्स हैं वो वैक्सीनेटर की हैं जो बीपीएस 6 पे हैं, और इनकी जो ये हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध है उनसे रिलेटेड है। ठीक है, ये वैक्सीनेटर की जॉब हैं और ये तकरीबन 1000 प्लस जो के हैं वो वैकेंसीज हैं जो एनटीएस के थ्रू अनाउंस हुई हैं। तो आज इनके बारे में बात करते हैं कि इनका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है और फीस वगैरह क्या है। तो इन सब के बारे में आज बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकी जो सीट्स हैं उनकी तादाद कितनी है। तो इसमें तकरीबन जो है वो 500 प्लस जो हैं वो फीमेल वैक्सीनेटर की जॉब्स हैं और 400 प्लस जो हैं वो मेल वैक्सीनेटर की जॉब है। अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ये जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिकुलेशन लेवल का है। अगर उसके बाद किसी का वैक्सीनेटर में डिप्लोमा हुआ है तो उनको ये प्रेफर करेंगे, और उसके बाद अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज वगैरह है तो उनको भी प्रेफर किया जा सकता है। और उसके बाद अगर देखें एज लिमिट, तो एज लिमिट को मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर है और जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर तक है। और अगर सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं पूरे सिंध के लिए क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। अब नीचे देखते हैं जो टर्म्स और कंडीशन है वो क्या है। जो ये पहली जो टर्म्स और कंडीशन है वो कह रहे हैं कि ये जो भर्तियाँ होंगी वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के रूल्स के मुताबिक और हेल्थ डिपार्टमेंट के रूल के मुताबिक होंगी। ये जो अपॉइंटमेंट होगी वो प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं फॉर पहले के जो 2 ईयर्स हैं उनके लिए। अगर उनके बाद जो है वो ये परमानेंट हो सकती हैं, क्योंकि पहले जो 2 ईयर हैं उनमें ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं। और तीसरी पॉइंट है कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट इंटरव्यू। जो भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट होंगे वही टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुला दिए जाएंगे। अगर आपका को एज बड़ा है या क्या है तो वो जो है वो शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। एज रिलैक्सेशन जो है वो पहले से ही दिया हुआ है। और चौथा जो पॉइंट है वो है कि कोई भी टीएडीए नहीं होगा। अगर आपका टेस्ट देने जाते हैं कहीं पे टेस्ट सेंटर में तो उसके लिए कोई भी टीएडीए नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद जो कंपिटेंट अथॉरिटी हैं वो कभी किसी भी टाइम सीट्स की तादाद जो है वो कम या बढ़ा सकते हैं, ये उनकी अथॉरिटी है। ठीक है, उनके बाद अगर कैंडिडेट जो कि पहले ही गवर्नमेंट सर्विस में है वो प्रॉपर एनओसी लेकर अप्लाई कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट से, जहाँ पे वो अभी जॉब कर रहे हैं वहाँ से एनओसी लेकर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो इनकम्प्लीट फॉर्म होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म को पहले अच्छे से कंप्लीट करें और उसके बाद अप्लाई करें। जो वुमेन और मिनॉरिटी और डिफरेंशियली एबल्ड कोटा है वो जो है वो उसके लिए सीट्स मुस्तहक हैं। ठीक है, उसके बाद कैसे अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले जाना है एनटीएस की वेबसाइट में, और एनटीएस की वेबसाइट में जो है फॉर्म अपना जो एनआईसी है वो रजिस्ट्रेशन करवाना है, फॉर्म फिल करना है। उसके बाद जो आपका चालान होगा वो किसी भी ब्रांच में अप्लाई पे कर सकते हैं। ABL एलाइड बैंक है, HPL है, MCB है या मीज़ान बैंक है। तो उसके बाद जो है वो आपका चालान का जो ओरिजिनल स्लिप है वो आपके पास होना लाजमी है। ठीक है, और रोल नंबर जो स्लिप आएंगे टेस्ट के वो जो है एनटीएस की वेबसाइट में ही आएंगे। और यहाँ पे जाकर नीचे देखें तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलर कैंडिडेट्स को जो है वो ये मशवरा है कि वो डेली के बेसिस पे एनटीएस की वेबसाइट पर विज़िट करते रहें। अब इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह हैं वो क्या हैं वो देखते हैं। जो अनाउंसमेंट हुई थी जॉब वो 16 मई 2026 को हुई थी, और लास्ट डेट जो है वो 31 मई 2026 को है। टेस्ट डेट जो है वो एनटीएस की वेबसाइट के थ्रू अनाउंस होगा, और रिज़ल्ट भी एनटीएस की वेबसाइट के थ्रू अनाउंस होगा। उसके बाद देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। डॉक्यूमेंट्स में पहला जो है वो CNIC डोमिसाइल और PRC होना लाजमी है। उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, मैट्रिक तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक वाले। उसके बाद आपका अगर हायर लेवल है तो अच्छी बात है, इंटरमीडिएट है या
ग्रेजुएशन है तो। उसके बाद डिप्लोमा का कोई सर्टिफिकेट वगैरह है वैक्सीनेटर का तो वो भी वेल एंड गुड। उसके बाद जो है वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए। और उसके बाद अगर आपका कोई तजुर्बा है इस फील्ड में तो वो भी चाहिए, ठीक है। अगर ये नीचे देखें तो ये जो है वो कहते हैं कि जो ये सीट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। तो अगर आप इनको अपने डिस्ट्रिक्ट की सीट्स के तादाद जो है वो मालूम करना चाहते हैं तो इनके NTS वाली वेबसाइट में जाना है, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे है दैट दिस एडवर्टाइजमेंट आर आल्सो अवेलेबल ऑन वेबसाइट। ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की अपनी वेबसाइट भी है जो है sindhealth.gov.pk और NTS की वेबसाइट पर भी है। अब इनकी तैयारी जो है वो कहाँ करें तो उसकी तैयारी भी हम इंशाल्लाह अपने इस चैनल पे करवाएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। और आप हमारे साथ रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।